इस वीडियो में हम SSC-MTS के प्रीवियस ईयर जीके जीएस प्रश्नों को कवर करने वाले हैं जो 2022 में एग्जाम हुआ है। तो चलिए पहले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वाधिक जनसंख्या महानगरीय शहर है। तो इसमें कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला महानगरीय शहर है, तो मुंबई है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सावी क्वासियोरकोर से पीड़ित है या निम्नलिखित में से किसकी कमी से होता है। तो क्वासियोरकोर जो बीमारी होता है वो प्रोटीन की कमी से होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है, इसमें निम्नलिखित मौर्य शासकों में से किसने 2061 ईस्वी में कलिंग युद्ध लड़ा था। तो 2061 ईस्वी में कलिंग युद्ध किसके द्वारा लड़ा गया था, तो अशोक के द्वारा लड़ा गया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट के पूर्ण या आंशिक भाग के लिए एक क्षेत्रीय नाम नहीं है। तो पूर्वी तट के लिए कौन सा एक क्षेत्रीय नाम नहीं है, तो मलाबार जो होता है ये पश्चिमी तट को कहा जाता है। ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 2022 में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत डैश शुरू किया था। तो क्या शुरू किया था, तो डोनेट ए पेंशन पहल शुरू किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 6 है, भारत का अंतर्राष्ट्रीय हवाई वाहक है और विदेशी यातायात को संभालता है जिसमें कार्गो और यात्री सेवाएं दोनों शामिल है। तो ये हो जाता है एयर इंडिया, इन सभी को संभालता है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई और विदेशी यातायात को संभालता है एयर इंडिया। और प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, आपको बताना है कि रीता गिद्धा नृत्य करती है, यह नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है। तो जो गिद्धा नृत्य है किस राज्य से संबंधित है, पंजाब से संबंधित है। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, UEFA यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप 2020 की विजेता टीम कौन थी। तो 2020 में UEFA यूरोपीय फुटबॉल चैंपियन की विजेता कौन रही है, तो ये रहा है इटली। ऑप्शन 4 इसमें सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, भारत की सीमा डैश में म्यांमार से लगती है। तो भारत की सीमा किस दिशा से म्यांमार से लगती है, तो ये पूर्व दिशा से म्यांमार से लगती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10 है। प्रश्न संख्या 10 है, ऑस्कर 2009 में निम्नलिखित भारतीय संगीतकारों में किसे स्लम डॉग मिलियनेयर में अपनी रचना के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार मिला था। तो ऑस्कर 2009 में निम्नलिखित भारतीय संगीतकारों में किसे स्लम डॉग मिलियनेयर में अपनी रचना के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार मिला था, तो ये मिला था AR रहमान। ऑप्शन 3 इसमें सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित में से 1947 का कौन सा अधिनियम ट्रेड यूनियनों के साथ व्यक्तिगत कामगारों के संबंध में भारतीय श्रम कानून को विनियमित करता है। 1947 का कौन सा अधिनियम है जो ट्रेड यूनियनों के साथ व्यक्तिगत कामगारों के संबंध में भारत श्रम कानून को विनियमित करता है, तो ये हो जाएगा औद्योगिक विवाद अधिनियम। ऑप्शन डी तो इसमें सही है। प्रश्न संख्या 12 है, नमिता के आंतरिक सेल के एक उदाहरण के बारे में बात करती है, वह निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कायांतरित सेल हो सकता है। तो संगमरमर इसमें कायांतरित सेल है। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा तुगलक वंश का शासक नहीं है। तो इसमें से कौन सा तुगलक वंश का शासक नहीं है, तो रुकनुद्दीन तुगलक जो है तुगलक वंश का शासक नहीं है। इसके नाम में तुगलक लगा हुआ है तो लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये भी तुगलक वंश का शासक है, लेकिन ये तुगलक वंश का शासक नहीं है, रुकनुद्दीन तुगलक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार राजस्थान में मनाया जाता है। तो इसमें से कौन सा त्यौहार जो राजस्थान में मनाया जाता है, तो बूंदी उत्सव राजस्थान में मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, तो आपको बताना है कि बौद्ध वास्तुकला में स्तूप को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भक्तों के लिए पैदल मार्ग
क्या कहलाता है? तो जो बौद्ध वास्तुकला में स्तूप को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जो भी भक्त पैदल मार्ग से जाते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो उसको मेधी कहा जाता है, मेधी। ऑप्शन 3 इसमें सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 है कि डैश जीवित जीवों के क्षेत्र और पर्यावरण के साथ उनके परस्पर व्यवहार को इंगित करता है। तो इसमें से कौन सा है जो जीवित जीवों के क्षेत्र और पर्यावरण के साथ उसके व्यवहार को इंगित करता है? तो जीवमंडल यानी बायोस्फीयर करता है। इसमें 3 सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा मानक साधन है जिसके द्वारा भारत में चुनाव कराए जाते हैं? तो निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में चुनाव कराए जाते हैं? तो इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन के द्वारा भारत में चुनाव कराए जाते हैं। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, आयनिक यौगिक NaCl का रासायनिक नाम क्या होता है? तो सोडियम क्लोराइड होता है। NaCl का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है। ऑप्शन 3 सही है। प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 है, भारत की नई कर व्यवस्था के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आयकर छूट सीमा क्या है? तो 2022-23 के लिए आयकर छूट सीमा कितनी रखी गई है? तो 2.5 लाख रुपया रखा गया है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानूनों के समान संरक्षण और कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? तो यह अनुच्छेद 14 हो जाएगा। 14 से 18 संविधान के समक्ष समानता है, तो इसमें ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। प्रश्न संख्या 21 है, FIDA 44वां शतरंज ओलंपियाड 2022 डैश भारत में 2022 की गर्मियों के दौरान आयोजित किया जाएगा। तो कहाँ किया जाएगा? तो चेन्नई में किया जाएगा। 2022 की गर्मियों में के दौरान जो भी FIDE शतरंज ओलंपियाड होगा वो चेन्नई में किया जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22 है, निम्नलिखित में से किसे आदिवासी नृत्य शैली गुसाड़ी को जीवित रखने के लिए 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? आदिवासी नृत्य शैली कौन सा है? गुसाड़ी। इसको जिंदा रखने के लिए 2021 में किसको पद्मश्री दिया गया है? तो कनक राजू को दिया गया है पद्मश्री। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न संख्या 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा फरवरी 2022 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की भारत की पहली महिला कुलपति बनी है? तो शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित बनी है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की भारत की पहली महिला कुलपति बनी शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 देखते हैं। प्रश्न संख्या 24 है, एक नाटक में नरेश कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, यह नारा निम्नलिखित में से किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने दिया था? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, यह नारा दिया गया था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 25 है, निम्नलिखित में से भारतीय लेखकों में से किसे भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास गोरा लिखा गया? तो गोरा किसके द्वारा लिखा गया है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले सेट में।